गृहस्थी के लिए एक शिष्य जो सेवा में जाते थे संत के, तो उनका ब्याह हुआ, तो उन्होंने पूछा महाराज जी ब्याह हुआ है तो हम गृहस्थ में कैसे व्यवहार करें, संतों से ही, क्योंकि शास्त्रों तक हमारी पहुंच नहीं। तो उन्होंने कहा कि उत्तम बात तो यह है कि संतान उत्पत्ति के लिए ही केवल शास्त्र आदेश करते हैं। तो उनका गुरु जी ऐसा तो नहीं हो सकता, गृहस्थी में है कि संतान उत्पत्ति के लिए। तो उनका 1 वर्ष में एक बार, गुरु जी 1 साल में एक बार तो दोनों का रह पाना बहुत कठिन होगा। तो उनका 6 महीने में एक बार। तो उनका गुरु जी 6 महीना भी बहुत होता है। तो उनका फिर आखिरी बात है, धर्मशास्त्र जो आदेश करते हैं, माताएं बहनें जब मासिक धर्म से युक्त हो जाती है और पवित्र हो जाती है तो फिर 1 महीने में एक बार का ऐसा। तो उनका कि गुरु जी महीने में एक बार बहुत कठिन होता है। तो उनका कफन ले और माथे में बांध ले, जो मना सकता है, मतलब मृत्यु को सर में बांध ले, जो मनावे सो करो। शास्त्र जो आदेश करता है उसके अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ी अमृतत्व है उसमें, मतलब भगवान की कृपा से ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी ताकत। ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, हर समस्या का समाधान है। हर समस्या से लड़ने की सामर्थ्य आप में रहेगी, आप में एक दिव्यता रहेगी, आप में दिव्य, सारी दिव्यताएं आप में है, पर दिव्यता की खोज तो कोई करने चल नहीं रहा और दिव्यता नष्ट करके भोगों में अपना नाश कर रहा है। नए आज सत्संग में यही कह रहे थे कि नौजवान बच्चे घुटने दर्द कर रहे, कमर दर्द कर रहे, दिखाई नहीं दे रहा, ये परेशानी वो परेशानी, और मनमानी आचरण करते हैं। तो अगर हम सही ढंग से चले तो हमारे अंदर दिव्य शक्तियां हैं, हम उन दिव्य शक्तियों को जागृत करें। जिधर जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो। यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहां चाह इतनी गंदी हो गई कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं जी। बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, ज्यादा शास्त्र की बातें तो नहीं समझ पा रहे हो। एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है, बच्चा हो, बच्ची हो, जवान हो, बूढ़े हो, आपका चरित्र तो समझ रहे ना, चरित्र पवित्र। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से सब हो जाएगा। ज्यादा मतलब शास्त्र का ज्ञान तो बहुत कठिन है, सहज बात समझ लो। तुम्हारा जीवन पवित्र मतलब चरित्र पवित्र। वो अंग्रेजी में एक कहावत, हमको तो अंग्रेजी आती नहीं लेकिन उसका अर्थ आता है। उसके में है कि जिसका धन गया उसका कुछ नहीं गया, और जिसका स्वास्थ्य गया कुछ गया, और जिसका चरित्र गया सब कुछ गया। और आज के नौजवानों का क्या विचार है, चरित्र में गया तो कुछ। देखो ना, चरित्र के महत्व को ना समझने के कारण नौकरी के लिए, लोभ लालच के लिए, मनोरंजन के लिए अपने चरित्र को बेच रहे। उल्टा है ना। हाँ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. हाँ, If character is lost, everything is एवरीथिंग लॉस्ट। तो अरुणा सोनी जी, काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विषयों में इतना मन फंस गया है कि नाम जब करते पता ही नहीं चलता कि ये कब विषय चिंतन में चला जाता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे अपने मन को फिर से जबान से नाम जी है जपी जागहि जोगी, नाम राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहत उजियार। यदि शुद्ध ज्ञान चाहती हो, निर्वासनी की स्थिति चाहती हो, तो जबान से नाम जप करो। उपांश जप रहे, कोई जान भी नहीं रहा क्या कर रहे हैं, पर जबान हिलनी चाहिए। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम अहो बत स्वपचतो गरियान, यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा का अग्रभाग हिलता रहता है, नाम उच्चारण राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। अब सोचो कि नाम जप होता तो सिद्धों का है, साधक को करना पड़ता है। अभ्यास बहुत बड़ी जोर की चीज है। तो अभी असत अभ्यास किया मन ने, इंद्रियों ने, तो जब हम सत अभ्यास में लगना चाहते हैं तो बाधा पहुंचाता है, बार बार वही आता है। अब सत अभ्यास करके असत अभ्यास को नष्ट कर दो तो सत ही बचेगा, फिर वही चलने लगेगा। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। खूब जपो पहले, जैसे गरीब आदमी धन कमाने में लगता है, ऐसे लगो जैसे उसको ओवर टाइम कष्ट नहीं लगता।
2 घंटे कर लिए तो 200 रुपया और मिल जाएगा। ऐसे हम आधा घंटा और नाम जप कर ले, हमारा मन पवित्र होगा, भगवान की कृपा मिलेगी, लोक परलोक सारे सुख हमें प्राप्त हो जाएंगे। यदि भगवान मिल गए तो सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। एक भगवान ही है जिनकी चाह करने पर सारी चाहें मिट जाती हैं। एक भगवान ही है जिनको जान लेने पर सब जानकारियां पूर्ण हो जाती हैं। एक भगवान ही है जिनको प्राप्त कर लेने के बाद अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलिए नाम जप करो लोभ से, भगवान के नाम में लोभ पैदा करो। आज 10,000 जपा तो आज हम 15,000 जपेंगे, हम आज 16,000 जपेंगे। ऐसे आजकल तो बहुत बढ़िया वो काउंटर चल गया है, तो उसमें पूरा जितना जपो सब, तो उससे लोभ बढ़ता है कि हम और अधिक से अधिक जप करें। अच्छा बताओ, 3 घंटे फिल्म तुम्हारी पसंद की लगी, वो मन जाएगा कहीं? कहीं नहीं जाएगा। 3 घंटे नहीं जाएगा। और माला लेके 30 मिनट बैठ जाओ, उपद्रव मचा देगा, क्योंकि उसका अभ्यास हमने संसार में करवाया है। और जब हम भजन में करवाते हैं तो भजन का जब अभ्यास